नमस्कार मेरे साथी, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में क्या होने वाला भाई, अपन जब दिल्ली गए थे करीब 20 दिन पहले, तो 3 वीडियो डाली थी अपन ने। सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड 3 वीडियो डाली थी। पूरा मार्केट घूमे थे, उधर से वापस लाए थे, माल साल सब कुछ लेकर आए थे। तो बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था कि जितनी भी तुम्हारी वीडियोज हैं उन वीडियोज पर बहुत सारे कमेंट आए, तो उन कमेंट का सॉल्यूशन तुम रिप्लाई में तो कर देते हो, ठीक है, लेकिन उन पर एक प्रॉपर वीडियो बनाना क्वेश्चन एंड आंसर की, जिसमें उन लोगों का डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वही वीडियो आज अपन क्रिएट करने वाले हैं, वही जानकारी अपन जो है आपको बताने वाले हैं। आप ही लोगों के इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, तो उन क्वेश्चन का समाधान मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो कस्टमर है, सॉरी तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ये तो मेरे लिए थैंक यू था, जो कि सिप 20 कलेक्शन नाम से है यूट्यूब पर। उन्होंने, भाई साहब ने बोला कि थैंक यू भाई ये बताने के लिए कि मंडे को गांधीनगर मार्केट बंद रहता है, क्योंकि ये चीज़ जो है मुझे भी पहली बार पता चली थी कि गांधीनगर मार्केट है जो मंडे को बंद रहता है। तो मैंने उनको जो है पहली वीडियो में बताया था कि गांधीनगर मार्केट है जो बंद रहता है, ठीक है। दूसरा कमेंट क्या है, भाई जो आप टुक टुक में माल लेके जा रहे हो तो रोड पर कोई पुलिस वाले का कोई डर नहीं होता है क्या? ये बोला है भाई साहब अमित सरदार जी ने। इन्होंने कहा है कि जो अपन माल ले जाते हैं तो उनमें कोई मान लो पुलिस वाले तो नहीं रुकते, पकड़ वकड़ लेते कि भाई तो माल ले जा रहा है, ठीक है, पक्का बिल तो होता नहीं है, कच्चा बिल होता है। तो जब अपन टुक टुक में माल लेकर जाते हैं तब क्या होता है कि अगर माल टुक टुक के बाहर है, यानी ओवरलोड है, अगर ओवरलोड है तो आपको दिक्कत हो सकती। अगर माल ओवरलोड होगा तो आपको दिक्कत हो सकती। टुक टुक के बाहर नहीं हो सकते, ना टुक टुक के ऊपर रख सकते तुम माल। ये मुझे टुक टुक वाले ने बताया था कि भाई आप जो है पूरा माल टुक टुक के अंदर ही रखो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सोचो कि मैं छत पे रख लूँ इधर उधर एक्स्ट्रा, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो वैसे कोई परेशानी नहीं होती है पुलिस से। एक क्वेश्चन है अनुराग भाई का, जिन्होंने कहा है किसी दिन टैंक रोड करोल बाग जाओ। हाँ भाई बिल्कुल जाएंगे। एक क्वेश्चन और है जिनका नाम है अभी सिंह कचूरा, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। इन भाई साहब का क्वेश्चन है ये, भाई आपका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गांधीनगर से जो भी कपड़ा आदि खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग का प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। यही तो अपन ने वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में ये जानकारी मिली थी कि मार्केट बंद रहता है मंडे को, दूसरी वीडियो में क्या जानकारी मिली थी, अपन ने माल साल खरीदा सब कुछ, ठीक है, और तीसरी वीडियो में ये आया था शायद आपको कि कैसे पैकिंग करना है, कैसे आपको माल है जो अपने यहाँ तक ले जाना है। ये तीनों वीडियो में है बिल्कुल पूरा प्रोसेस के द्वारा। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं है भाई, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, पहले तो घूमो मार्केट, 2-3 घंटे दबा के घूमो मार्केट, पूरी दुकानें घूमो लगो 3-4 घंटे, ठीक है। 3-4 घंटे घूमने के बाद में फिर खरीदारी करो। खरीदारी में ज्यादा समय नहीं लगता, घूमने में थोड़ा समझो, परखो, देखो, खरीदारी में इतना ज्यादा समय नहीं लगता। तो 1-आध घंटा में तुम्हारी 1-2 घंटे में तुम्हारी खरीदारी हो जाएगी, ठीक है, 2 घंटे में करीब हो जाएगी। खरीदारी करने के बाद जो एक ही दुकान से माल लेना है आप लो, अच्छा लगे तो ले लो, वरना मेरे हिसाब से मत लो। एक दुकान से जगह जगह मान लो आप पूरा मार्केट घूमोगे तो आपको बहुत सारी दुकानों पर माल अच्छा दिखेगा। तो शर्ट कहीं से ले लो, पैंट कहीं से ले लो, लोवर कहीं से ले लो, टी शर्ट कहीं से ले लो, अच्छा जिन दुकानों से माल लो उन दुकानों पर वो माल रख दो। उनसे कहो कि भाई मैं अभी आऊँगा ये उठा लूँगा, जब तक ये माल है जो यहीं पर रखा है, ठीक है। बाकी जब सब जगह से तो माल ले लो, एक दुकानदार से बोल लो भाई मैं अपनी दुकान सारा माल आपकी दुकान पर लाऊंगा और यहीं से मैं आपसे पैकिंग करवा लूँगा। तो उन दुकानदारों का क्या है, कॉन्टेक्ट रहता है, जो पैकिंग करते हैं, जो फेरी वाले टाइप होते हैं, जो पैकिंग करते हैं, कार्टून बनाते हैं, उनका कॉन्टेक्ट होता है। तो वो आपको एक बंदा प्रोवाइड कर देंगे जो कार्टून बनाता है, ठीक है, तो आपका उधर से कार्टून बन जाएगा। वही दुकानदार ये बता देते हैं कि आप माल कैसे ले जाएंगे, ठीक है, आपको कहाँ, बिहार ले जाना है, आपको कोलकाता ले जाना है, आपको उड़ीसा ले जाना है, आपको एमपी ले जाना है, आपको यूपी ले जाना है, आपको जम्मू ले जाना है, ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी आपको ट्रांसपोर्ट ले जाना है वो दुकानदार ही आपको एक बंदा प्रोवाइड कराएंगे जो कि ट्रांसपोर्टर होता है, जिसका काम यही होता है। दुकानदारी के हाथ में सब कुछ होता है, वही तुमको पैकिंग वैकिंग करवा देगा, वही तुम्हारा जो है ट्रांसपोर्ट में भी डलवा देगा, वही आपके घर तक माल भेज देगा दुकानदार, समझ रहे हैं। तो ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, बिंदास जाओ। एक भाई साहब का कमेंट है गौरव बशक, ये कह रहा है भैया मैं दुकान करना चाहता हूँ, दिल्ली में माल कहाँ से लें, कौन सी दुकान से लें? तो भाई कौन सी दुकान से लें ये अपन नहीं कह सकते। कम रेंज में चाहिए तो आप गांधीनगर से लो,
आपके मार्केट के हिसाब से। अगर अच्छा चलता हो थोड़ा तो बढ़िया टैंक रोड से लो बिंदास। असीम राज मंडल, इन्होंने कहा सूरत जाओ। सूरत जाएंगे भाई, जरूर जाएंगे सूरत। अज्जू डॉन 2705 भाई साहब ने कमेंट किया, भैया रुकने के लिए सबसे सस्ती और अच्छी जगह कौन सी है? देखो, जो जगह सस्ती होगी वो अच्छी तो हो गई नहीं। अगर अच्छी चाहिए तो आप बढ़िया रूम लेके होटलों में रुको बढ़िया बिंदास तरीके से। बाकी सस्ती जरूर है। पता नहीं, एक भाई ने बताया था जामा मस्जिद के आसपास है कहीं 300-400 रुपया में रूम मिल जाता है बस सोने के लिए। आप वहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और अच्छी चाहिए तो अच्छी तो बहुत सारे होटल हैं, कोई बुकिंग कर लो, 1000 रुपया में 800 रुपया में आपको रूम मिल जाएगा बढ़िया। मैं भी गया तो 1000 रुपया पर नाइट पे लिया था मैंने, सही था। भैया गांधीनगर से कश्मीरी गेट तक का कितना किराया लिया रिक्शा वाले ने? ये कहा है राजेश वर्मा 3673 इन्होंने। तो गांधीनगर से कश्मीरी गेट का मैंने दिया था उनको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये। 250 रुपया में वो अपना जो सामान ले गया था और मुझे भी साथ में कश्मीरी गेट उसने छोड़ दिया। एक भाई साहब का कमेंट है जिनका नाम है प्रियांश मदेशिया 7756, इन्होंने कमेंट किया, भाई जी बस से माल लाने से फायदा कि ट्रांसपोर्ट से लाने? देखो, ट्रांसपोर्ट से लाने में और बस से जो है कि अपनो माल साथ में आ जाते, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लावे में दिक्कत कुछ नहीं, बस ट्रांसपोर्ट में समय लगा। जैसे कि बस से तुम 1 दिन 2 दिन में ले आओगे अपना माल साथ में ही, और ट्रांसपोर्ट में वो करीब आपके 4-5 दिन या हफ्ता भी लग सकता है। ट्रांसपोर्ट में समय लगता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक से आता है माल पूरा लोड होता है फिर आता है। और बस में ऐसा है कि सवारी तो जानी ही जानी है, ठीक है। माल जितना लद गया, बाकी बस तो जानी ही जानी है, बस नहीं रोकनी है, बस तो जाएगी। तो ऐसा ही है कि बस तो जाएगी तो उसको आपका माल भी जल्दी आ जाएगा। फायदे की ऐसी बात है, मुझे तो फायदा बस में ही लगता है फायदा भाई। क्या एक भाई साहब ने कमेंट किया, एलन वेंकुट ने, इन्होंने कहा, भाई दिल्ली के कौन से स्टेशन से उतरे? हजरत निजामुद्दीन पर अपन उतरे थे, ठीक है। एक भाई साहब ने कमेंट किया, अंकित सरोज, कितने का माल लिया था? ज्यादा नहीं, शायद 95 1 लाख करीब का मैंने माल लिया था। अजीत सिंह राजपूत, माल लाने में कितना पैसा खर्च हुआ प्लीज बताइए। जब बाद में मैंने खर्चा अपना टोटल किया था तो 4500-5000 के करीब मेरा खर्चा बैठा था, क्योंकि मैं उधर 1 दिन रुका भी था, ठीक है। 1 दिन रुकने के बाद जो है 1000 रुपया रूम का लगा के, खाना पीना सब कुछ लगा के, किराया, टैक्सी, बस किराया, फलाना ढमका सब लगा के 4500-5000 रुपया मेरा जो है खर्चा हुआ था लगभग। अंकित सरोज भाई ने कमेंट किया है, बस का किराया कितना लगा केवल? तो भाई बस का दिल्ली से झांसी तक का जो किराया लगा था भाई, उन्होंने मुझसे लिए थे शायद 1000 रुपया, 1000 रुपया। क्यूट मारिया 786, इन्होंने एक कमेंट किया है, भाई ये बता दो कि मोलवा होता है या नहीं, प्लीज ब्रदर रिप्लाई कर देना। भाई गांधीनगर मार्केट में मोलवा होता है, ये मैंने पहले मैं सोचता था कि नहीं होता, लेकिन इस बार जब मैं गया तो मेरे सामने लोग मोलभाव कर रहे थे, तो यानी कि गांधीनगर मार्केट में मोलभाव होता। पहले लेकिन मैंने आज तक नहीं किया, मोलभाव नहीं किया। उन्होंने जितना बोल दिया मैंने दे दिया, शायद ज्यादा ले ली हूँ, लेकिन भगवान जाने, मैं करता नहीं हूँ ज्यादा मोलभाव। हरनाम दी, इन्होंने कमेंट किया है, भाई खरीद तो लेंगे, माल पर घर कैसे लाएंगे? तो भाई मैंने बता दिया कि माल आप खरीदोगे दुकानदार से ही पूरा नॉलेज, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, वो आपका जो माल है घर पहुंचा देंगे बड़े बिंदास तरीके से। विजय प्रताप, नेक्स्ट टाइम वीडियो में मोबाइल नंबर डाल दिया करो प्लीज, ठीक है। परदेश जीवन, इन्होंने कमेंट किया है भाई साहब ने कि उड़ीसा तक माल कैसे लाएंगे भाई, ट्रांसपोर्ट में कि ट्रेन में? उड़ीसा तक का मुझे पता नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट पर आपका चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट पर तो ये समझो ऑल ओवर इंडिया में जाता है। बाकी बस से अगर दिल्ली से बस जाती है उड़ीसा के लिए तो आपका बस से भी माल जा सकता है, ट्रेन से भी चला जाएगा, बस से भी चला जाएगा, और ट्रक से भी जाता है। 3 तरीके से जाता है माल। सिर्फ 20 कलेक्शन भाई ने कहा है 1 लाख का माल लेने में ही फायदा है दिल्ली, उससे कम में तो घाटा है। आपकी बात सही है, दुकानदार के लिए घाटा है। जो एक जैसे कि मैं दुकान पर अकेला बंदा, अगर माल लेने के लिए जाऊंगा तो 2 दिन दुकान बंद रहेगी, तो घाटा है जाने के लिए, ठीक है। जैसे कि दुकान में 2-3 लोग हैं, संभालने वाले और कोई है, तो आप जा सकते हो माल लेने के लिए, खरीदारी करो बिंदास, मस्त माल ले आओ, यहाँ पे दुकान तो आपकी चली रही। और 1 लाख के करीब हो तो आपका जो है खरीदारी मजा आता है, तुम जो भी लेना चाहते हो लेके आ सकते हो बिंदास। मोहम्मद सैफाली, इन्होंने कमेंट किया, भाई तुम्हारे माल के कितने पैसे लिए ट्रांसपोर्ट वालों ने? भाई मेरे जो पैसे लिए थे करीब 800 रुपया,
दिल्ली से अपना इधर झांसी के लिए 800 रुपया चार्ज किए थे, 2 कट्टे थे अपने, ठीक है, बड़े वाले 2 बोरी। गौरव बशक का कमेंट है, उन्होंने कहा है भैया वेस्ट बंगाल में ट्रांसपोर्ट का कितना पैसा लगता है एक बोरा का। अब यार ये तो अपन नहीं कह सकते कितना पैसा लगेगा, ये ट्रांसपोर्ट वाले ही बताएंगे कि कितना पैसा लगेगा बंगाल तक। कमेंट थे बहुत सारे, जिनमें से मैंने कुछ कमेंट्स निकाले थे जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे और जिनकी जानकारी देना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। बस ये है कि ये वीडियो है जो बहुत लेट हो गई, 1 महीना हो गया, ठीक है, 1 महीना होना नहीं चाहिए था, करीब 1-2 हफ्ते में जो वीडियो आ जाना चाहिए थी क्वेश्चन एंड आंसर की। अब कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे कि तुम दिल्ली भी गए थे और तुम माल भी ले आए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की आंसर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती, बिंदास। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जाते हो तो दुकानदार, जिस दुकानदार से माल तुम थोड़ा ज़्यादा लोगे उसी दुकानदार से पूरी मदद मिल जाएगी, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मदद तो वो भरपूर करते हैं, मदद के लिए कोई ऐसा नहीं कहता कि मदद तुम्हारी दम से करेंगे। वहाँ के दिल्ली के जो दुकानदार हैं मदद तो करते हैं, वो मदद के मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ A1 है, क्योंकि मैं जितनी बार भी गया तो मदद उन्होंने सही की, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो अब बताना ज़रूर। काफ़ी कमेंट थे कि क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो बनाना भाई, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल बनाऊंगा यार, उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। बस ये है कि थोड़ा समय हो गया, ज़्यादा ही कुछ समय हो गया, 1 महीना गुजर गया, फिर उसके बाद में ये वीडियो आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।